चले गए हैं। 2 दिवसीय उनकी वहाँ कार्यशाला है जी। और हमें आश्वासन मिला है कि दिल्ली से लौट करके उन्होंने एक पत्र बना करके, जैसा कि उनके कार्यालय से पता चला, तो पत्र बना करके भेजा है मुख्यमंत्री जी को और दिल्ली से लौटने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा उनसे होगी। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं 2 दिन। चलिए 2 दिन वो दिल्ली चले गए हैं, तो लौट के आते हैं तो उनकी क्या बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समाधान निकलता है, कि उन्होंने वादा तो किया है वो समाधान निकालेंगे। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या समाधान निकलता है। और उन्होंने कहा है कि अगर समाधान नहीं निकलेगा तो फिर हम दोबारा बुलाएंगे। तो सारी बातों का हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा उसी अनुसार फिर हम लोग भी निर्णय लेंगे। तो हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अमित जी, हम लगातार 1 सप्ताह की बात कर ले तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप लोगों की मीटिंग हुई है, मंत्री लोगों के साथ भी मुलाकात हुई, आप शिक्षा मंत्री लोगों से भी जाके मिले हैं, आश्वासन भी मिला। इधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं सभी का आश्वासन मिलता है, लेकिन सत्र गुजर जाते हैं आश्वासन के बीच में। क्या ये बजट सत्र भी आश्वासन में ही गुजरेगा? देखिए, फिलहाल तो हम लोग, जैसा मैंने कहा, वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार में शामिल सभी दल नियोजित शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाए हुए हैं। माननीय विजय चौधरी जी भी कल भी उन्होंने आश्वासन दिया, पहले भी कुछ सुधार के संकेत उन्होंने दिए हैं और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जी का भी बयान आया है। सम्राट चौधरी जी ने तो स्वयं बुला करके मुलाकात की है। तो अब जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति के अनुसार सरकार में जितने दल शामिल हैं उन सब का हमें समर्थन मिल रहा है। तो अब देखना ये है कि ये समर्थन केवल मौखिक है, सांकेतिक है या यथार्थ रूप में भी यह निकल कर सामने आता है, इसका कुछ फल भी हम लोगों को मिलता है। क्योंकि समर्थन तो सब लोग करते हैं, विपक्ष में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ कंक्रीट हासिल नहीं हो पाता है। ये अग्नि परीक्षा है विशेष करके सम्राट चौधरी जी की, कि सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से आगे बढ़ करके शिक्षकों के साथ बैठक में उनको आश्वासन दिया है, तो वो अपने आश्वासन पर कितना वो खरे उतर पाते हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर नहीं कर पाते हैं, फिर इस बार भी आश्वासन ही आप शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को मिलता है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? देखिए, इस बार हम लोगों ने ठान ली है कि आर या पार की लड़ाई लड़नी है। एक छोटा सा संघर्ष विराम है, क्योंकि हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द समाधान निकलेगा। तो हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं और अगर हमारे हक में बातें नहीं आती हैं, हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम लोग अपने आंदोलन को पुनः धार देंगे। इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा पिछली बार हुआ था, जो हमसे मिस्टेक जो हमसे हो गया था, वो गलती हम लोग इस बार नहीं दोहराएंगे। कौन सी गलती? जैसे हमने 11 जुलाई को आंदोलन किया, उसके बाद हमें आश्वासन मिला और 5 तारीख को विधायकों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की, उसमें कहा कि नहीं सबको मिल जाएगा राजकर्मी, और हम लोग शांत बैठ गए, इंतजार में रहे। 15 अगस्त को घोषणा हुई, तो अब होगा तब होगा करते करते 6 महीने बीत गए और जब प्रारूप निकल के सामने आया तो विशिष्ट नाम, तो सक्षमता परीक्षा के नाम पे 3 जिले का ऑप्शन, ये सब जो आया, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं अपनी रणनीतिक चूक मानते हैं कि हम लोग जो आश्वासन पर भरोसा करके शांत हो गए उसकी वजह से हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वो चूक हम लोग नहीं करें। अगर सरकार जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग तत्काल रूप से आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फिर से आंदोलन देंगे, क्योंकि ये 5 साल में आरजेडी के साथ कभी गठबंधन, मुख्यमंत्री। इस वक्त हमारे साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व विधान पार्षद केदार पांडे के सुपुत्र आनंद पुष्कर जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि शिक्षकों के मसले पर, चूंकि लगातार इनकी सरकार से या फिर चाहे कि मुख्यमंत्री जी से भी बात हो चुकी है, मुख्य सचिव जी से भी मुलाकात हो चुकी है, तो अब क्या होने जा रहा है? नियोजित शिक्षकों का मसला हल की ओर बढ़ रहा है, किन किन बातों पर सहमति बनी है और कौन कौन सी बातों पर पेच फंसा हुआ है, इन्हीं से जानेंगे। आनंद पुष्कर जी, क्या जानकारी है? नई बातें सामने आ रही है कि बहुत हद तक कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। कई तो शिक्षा मंत्री ने आकर के बोल भी दिया है, ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भी सामने आ रही बात कि उस पर भी सहमति करीब करीब बन गई है। आनंद जी। जी देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षकों के सामने था कि यह फॉर्म भरते जो 3 जिले का विकल्प उनको देना था जी, तो वह 3 जिले के विकल्प के लिए भी सरकार बड़ी संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया था और बात भी की थी एसीएस के माध्यम से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्टिफाई भी किया था।
जी उसमें एक बात बहुत क्षण के जो आ रही है कि जो भी शिक्षक फार्म भर रहे हैं और वो पहला विकल्प दे रहे हैं, तो जी पहले विकल्प पे ही उनका वो जिला को माना जाएगा और उनको स्थानांतरण की सुविधा वहां दी जाएगी। यानी अच्छा कि अगर हम मान लीजिए गोपालगंज के रहने वाले हैं और पहला जिला अगर हम गोपालगंज डालते हैं, दूसरा सिवान डालते हैं, तीसरा छपरा डालते हैं, तो हम्म गोपालगंज जिला में ही हमको पदस्थापित किया जाएगा हम जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करते हैं। तो अ- एक बात तो यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है कि मतलब यह सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा इस विषय पे की जा रही है। अच्छा, मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण जो लोग चाह रहे हैं कि मैं जहाँ चाहता हूँ वहीं पे मुझे भेजा जाए, तो अब ये है कि 3 ऑप्शन फॉर्म भरने के समय देना तो होगा, लेकिन जो पहला ऑप्शन है हम्म। उसी पर सरकार पोस्टिंग करने जा रही है, यानी वहीं पे मैक्सिमम को या फिर सबको भेजने जा रही है। ये करीब करीब सहमति बन गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। जी 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 दूसरी बात है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी जो कहा है, कल उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा होगी, जिस परीक्षा में 3 बार आपको ऑनलाइन परीक्षा और 2 बार आपको ऑफलाइन परीक्षा होगी। जी तो बिल्कुल। उसमें भी एक बड़ी बात सामने आई है, विभाग भी इस पे आम सहमत है और सरकार भी इस पे सहमत है कि बहुत ही मामूली, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इसमें निर्देश दिया है कि हम्म। बिल्कुल ही माइनर परीक्षा लेना है और शिक्षकों को रिजल्ट देना है। अगर किसी कारणवश एक बार में नहीं होता है तो दूसरे बार में उन शिक्षकों को पास आउट करके अवश्य आपको निकाल देना है, ताकि वह शिक्षकों को जो सरकार की बनाई हुई जो योजना है कि उनको राज्यकर्मी किया जा सके और जी शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सके और वो सरकारी शिक्षक कहला सके। तो जी इस जी। पे भी जो पहले जो बातें चल रही थी कि बहुत टाइट परीक्षा होगी, बीपीएससी से सिलेबस लिया जाएगा चाहे हाँ यहाँ हाँ। से सिलेबस लिया जाएगा, तो वह सब बातें अब कुछ है नहीं। जी बिल्कुल ही नॉमिनल परीक्षा होगी और नॉमिनल परीक्षा में उनको निकाल दिया जाएगा और एकदम साधारण उनके जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। नहीं तो निकाल दिए जाएंगे, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर सारे लोग देते हैं सबको पास करा दिया जाएगा, या फिर ऐसे प्रश्न होंगे कि सब लोग पास हो ही जाएंगे, या फिर कुछ लोग उसमें से नहीं पास कर पाते हैं जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उन्हें सेकंड में या थर्ड में पास करा ही देना है? ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या? ऐसा कुछ हाँ, दिशा निर्देश? ऐसी 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 इंस्ट्रक्शन है कि उनको मतलब कोशिश यही है। अब मान लीजिए कोई जी परीक्षार्थी बैठा, उस जी परीक्षार्थी में जो पासिंग नंबर जो तय किया हुआ है, पासिंग नंबर वो ला देता है तो वो तो पास हो जाएगा। जी जी। लेकिन सवाल इतने आसान रहेंगे, मतलब जो हम्म। एक दिमाग में एक बना हुआ था कि नहीं इसमें बड़ी सवाल हार्ड होगा, एमए पीजी का जो सवाल पूछा जाएगा, तो इस हम्म। तरह की अब कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है हम्म। कि एकदम बिल्कुल ही मामूली परीक्षा लेके और शिक्षक जो परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको आप यहाँ से पास करके निकालिए, ताकि देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी का भी विचार है कि क्योंकि उन्होंने हम्म। ही आज तक जो भी शिक्षकों को हासिल हुआ है 2006 से अब तक, जी यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का ही प्रतिफल रहा है, जो शिक्षक को 6,000 रुपए से आज एक मूल रूप से वेतनमान तक उन्होंने प्राप्त किया है। और इसके लिए हमारे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने एक लंबा संघर्ष भी किया था और उनके ही संघर्ष का प्रतिफल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उनकी नियमावली में लगातार संशोधन भी किया है और आगे भी संशोधन करते रहेंगे। यह मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट भी है बिहार के शिक्षकों के जी लिए। जी। आनंद पुष्कर जी, मुझे ये बताइए कि इसमें सिलेबस बीपीएससी से ही रहेगा, या फिर सिलेबस में बदलाव होगा, या फिर सिलेबस बीपीएससी से कहीं रहेगा, प्रश्न सरल होंगे? प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान, जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं जी, उससे ही रिलेटेड वो सवाल की जाएगी चाहे उनसे, ना सिलेबस कि बीपीएससी कहीं क्यों ना हो। हाँ हाँ, लेकिन उससे ही रिलेटेड रहेगा, को रिलेटेड रहेगा और बिल्कुल आसान प्रश्न, ताकि वह हम्म, शिक्षक उस प्रश्न को हल कर पाए। मतलब बहुत जो एक हम्म। बातें जो बनी हुई थी कि बहुत गंभीर सवाल होगा और यह जी, सॉल्व हालांकि नहीं हो हाँ, पाएगा, तो हालांकि इस इस पे बात को तो के पाठक जी सीतामढ़ी में बता चुके हैं मौखिक रूप से ही कि प्रश्न सरल होंगे। जी 3 जी बार जी में आप पास नहीं करेंगे तो 2 मौके और दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, और 80% की जिले में ही पोस्टिंग होगी, जहाँ जी पे है वो मैक्सिमम को 80% को उसी में पोस्टिंग होगी। ये भी
ये सारी चीजें वो मौखिक रूप से बोल चुके हैं। जी जी, तो यह हाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे ही उन्होंने कहा भी है, क्योंकि 30 जनवरी को आप देखे ही थे और आपने ही हमारा इंटरव्यू भी लिया था, जो जाके हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सारी बात हमने उनके संज्ञान में लाई थी। जी। और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दिया तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उस समय भी निर्देश दिया था, अपने पीएस को भी उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के लोगों को बुलाओ, और वह हमारे जो पेपर हमने जो दिया था उसको उन्होंने कहा कि संभाल के भी रखो, उस पर चर्चा भी हुई और इस पे ही सहमति भी बनी। उन्होंने निर्देश भी दिया जिसकी चर्चा पाठक जी ने वहां पे सीतामढ़ी के डाइट में उन्होंने कहा भी है। तो अब हमारे समझ से जो शिक्षकों के दिमाग में यह सब सारी बातें जो चल रही थी, अब मोटा मोटी विभाग भी और सरकार के निर्देश पे विभाग भी इसको हल की ओर बढ़ रहा है, और यह निश्चित ही हल होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच बिल्कुल सकारात्मक है इस कदम। अच्छा अच्छा, तो इसमें इसमें जो बातें आप बता रहे हैं, एक जी एक और बात है जो कि मौखिक रूप से शिक्षा मंत्री जी भी बता रहे हैं कि जी के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, जो जिसने अनुशंसा की है या करने वाली है हम्म कि 3 मौके अगर नहीं बुना पाते हैं या परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं कोई भी, तो उनकी हम्म सेवा समाप्त हो जाएगी। हम्म तो इस पर आपने कुछ नहीं कहा, तो क्या ये मौखिक रूप से ही ऐसा रहेगा या वो सरकार की तरफ से ये तमाम बातें जो वो शिक्षा मंत्री बोले हैं वो और आप जो बोल रहे हैं वो संशोधन कुछ होगा? नहीं, संशोधन तो बिल्कुल होगा ही, संशोधन का पत्र भी निकलेगा क्योंकि अधिसूचना तो कैबिनेट से होकर स्वीकृत होकर आई है, और जी कंडिका 13 में यह समय समय पर संशोधन होने का प्रोविजन भी है और सरकार बार बार इसको संशोधन करती और कराती भी है। जी। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान जो होता है वो सरकार का बयान होता है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बातों की चर्चा भी उन्होंने सदन में भी कहा है कि हम आपको हटाएंगे नहीं, क्योंकि माननीय हम्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह संकल्प रहा है कि हम्म नौकरी देने का काम वो बराबर करते हैं, नौकरी लेने का काम और छीनने का काम कभी नीतीश कुमार ने आज तक नहीं किया है अपने हम्म जीवन काल में। तो हम्म इस पे जो विभाग के मुफस्सिल पदाधिकारियों ने जो कलम अपनी चलाई थी, उस कलम को रोकने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और यह अवश्य जान जाइए कि किसी की भी सेवा खत्म होने वाली नहीं है, और जी माननीय मुख्यमंत्री जी पे शिक्षकों को विश्वास और भरोसा भी है, और हम लोगों को भी विश्वास और भरोसा है कि उनकी सेवा बिल्कुल यथावत बनी रहेगी अगर वह परीक्षा नहीं देते हैं तो। लेकिन हमारा यही कहना है कि राज्य कर्मी का दर्जा जब हमको मिल रहा है, उसमें तमाम सुविधाएं हमको मिलेगी, तो हम क्यों ना एक सरकारी शिक्षक के रूप में बन के सामने आएंगे। तो यह एक सरकार की अच्छी पहल है, जिस पहल का लाभ शिक्षकों को लेना चलिए चाहिए। चलिए, हम 2 सवाल एक ही में जवाब चाहेंगे, 2 सवाल पूछते हैं अंतिम जी कि राज्यकर्मी बनने के लिए जब इतना करना पड़ रहा है, सरकार इतना प्रिविलेज दे रही है, तो फिर भुनाना चाहिए। कुछ शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का ये भी कहना है कि हमें राज्यकर्मी तो बनाया जा रहा है, स्वागत है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यकर्मी बनने के बाद मुझे फायदा क्या हो रहा है? चूंकि इन लोगों का कहना है कि सैलरी वाला में, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, पेंशन वगैरह में हाँ जरूर थोड़ी बहुत सुविधा होगी, कुछ मतलब फायदा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से नहीं होने जा रहा है, ऐसा कहना है। और दूसरी बात ये कि ये जो बात आप तमाम बता रहे हैं, ये मतलब इसको हम एकदम गांठ बांध ले, मतलब ये बता दीजिए कि ये हवाले किसके है, कैसे आप इस देखिए, बोल रहे हैं? जी एकदम इसको हम आपको कह रहे हैं, गांठ आप बांध लीजिए, एकदम जी जो हमने बात कही है वह बात होने जा रही है। जी सरकार ने भी आपको बता दिया है कि यह काम हम लोग करने जा रहे हैं। जी और ये जो हमने बताया, जो ऐच्छिक वाली बात हमने बताया कि एक पहले ही जिले का रहेगा, यह भी आदेश जो है मुख्यमंत्री ने ही विभाग को दिया है, तो यह भी ये होने जा रहा है। आज का डेवलपमेंट आप हाँ, बता। आज का डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं, जी जी उनका जी यह है निर्देश है। जी दूसरी बात आपको बता रहे हैं, देखिए राज्यकर्मी होने में बहुत सारी सुविधाएं शिक्षकों की है, और शिक्षक एक लंबी लड़ाई लड़े थे। जी जब वह सेवा में आए थे तो 6,000 रुपए पे सरकार ने उनको लाया था। उन्होंने जी कभी कल्पना नहीं किया था कि हमको एक 5200 का वेतनमान भी हमको मिलेगा और 40-50 हजार रुपए तक के वेतनमान पे हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक वो पहुंचे। बिहार हम्म, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में और विधान परिषद के सदस्य के रूप में हमारे पिताजी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जी जिसका प्रतिफल हुआ कि शिक्षकों को बहुत कुछ हासिल भी हुआ।
और हमारे पिताजी जो एक लंबी लड़ाई लड़े थे कि शिक्षकों को लेवल 7 लेवल 8 मिले, जो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, जो पटना उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे विरोध में चला गया था। लेकिन जब हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने कहा कि हम शिक्षकों के लिए लेवल 7 लेवल 8 दिला के रहेंगे, और इस पे उनका जब ध्यान आकर्षण था, तो सरकार की भी जवाब इसमें बिल्कुल सकारात्मक थे। एक सदन संस्मरण जो उनकी जो किताब है उसमें पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बिहार विधान परिषद का बना हुआ है। तो आगे जब हम राज्यकर्मी हो जाएंगे, एनपीएस की सुविधा मिलेगी, आगामी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हर राज्य जो है कि पुराने पेंशन स्कीम पे लड़ रही है, तो हमारी लड़ाई तो एक और लड़ाई होने जा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में एक और लड़ाई होगी जिसमें हम वेतनमान की लड़ाई लड़ेंगे। और हमें विश्वास भी है कि आज मुख्यमंत्री ने जब हमको सरकारी कर्मी बनाया है, तो अवश्य जब मुख्यमंत्री जी के हाथों को और शिक्षक लोग मजबूत करेंगे, तो यह तो बात तय है कि आगामी जो वर्ष होगा, जो वेतनमान की जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे स्वर्गीय पिता ने जो बनाया है, तो उस लड़ाई में भी हम लोग अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमारी अंतिम मांग और अंतिम लड़ाई वही है। तो समय समय पर हर नियमावली बदलती है और समय समय पर परिस्थितियां बदलती है, तो हम तो उस लड़ाई के लिए भी आगे तैयार बैठे हुए। अच्छा ठीक है, बस एक चीज ये कि 2 दिनों का समय सम्राट चौधरी ने लिया है, कल जो वार्ता हुई थी, तो अब जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि 2 दिन बाद, यानी अब तो 1 दिन बीत ही गए, कल परसों जब भी वो बात करते हैं, तो जो आप संशोधन की बात बता रहे हैं कि ये सारी चीजें अंदर खाने तैयारी हो गई है, वो फाइनलाइज होगा, तो क्या वो वही सारी बातें बताएंगे? और दूसरी बात ये कि कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी उसमें नियमावली में संशोधन फाइनलाइज हो जाएगा, ये भी आप उम्मीद करते हैं या ऐसी कोई बात हो गई है? उम्मीद तो बिल्कुल करते हैं, संशोधन तो होगा ही, क्योंकि कंडिका 13 में प्रोविजन है। और आपको आशुतोष जी बता देते हैं कि 26 दिसंबर को जब यह नियमावली अधिसूचित हुई थी, तो जो नियमावली को संशोधन करने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने मुझको स्वयं फोन करके भी कहा, और उन्होंने संशोधन के लिए स्वयं मुझसे मांगा भी था, और उन्होंने कहा भी था कि हमारे प्रधान सचिव अनुपम कुमार को आप दे दीजिए। मैं जाके भी उनको दिया था, और उन लोगों ने सारी बातों की समीक्षा की थी, और समीक्षा भी हुई। मान लीजिए कोई चीज अगर अधिसूचित होता है, तो उसमें जो गड़बड़ियां होती है उसको देखने का काम तो सरकार का काम होता है। अगर विभाग कहीं कुछ गड़बड़ करता है, तो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को देखा है, और अपने स्तर से मुख्यमंत्री अन्य सारी बातों की और समीक्षा भी कर रहे हैं, और जहां तक बेहतर होगा वहां तक बेहतर निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और जो समस्या आएगी, तो शिक्षकों की आवाज तो आपके चैनल के द्वारा लगातार आप भी उठा रहे हैं, और हम लोग भी उनकी परेशानी को लगातार सरकार तक पहुंचाने का और उसका निराकरण करने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग मिलके, और जो विभाग के द्वारा कुछ अगर इधर उधर कुछ बात की जाती है, तो फिर हम लोग संशोधन इसमें अवश्य कराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पुष्कर जी, आपने बहुत ही बड़ी जानकारी दी है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको भी होगी कि शायद ये बातें नियोजित शिक्षकों तक पहुंचेगी, तो वो भी समझेंगे कि सरकार उनके लिए क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।